यहाँ पे मैं एसएमएस ले लेती हूँ। दीपक जी का है दिल्ली से। ये कहते हैं कि मुझे हिचकी बहुत आती है और आई सफर फ्रॉम नाइट फॉल, तो दैट इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। 17 ईयर ओल्ड हैं ये, 17 साल के हैं। दीपक जी, हिचकी बहुत आती है, सब कहते होंगे, पता नहीं कौन याद कर रहा है क्या हुआ। ऐसे एक सज्जन थे, वो गए पंडित जी के पास, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरे बाएं हाथ में बहुत खुजली हुई है। पंडित जी बोले आज तो बेटा पैसा आएगा। बोले दाएं हाथ में भी हो रहे, पंडित जी सब तो पैसा आएगा। मेरे बाएं पैर में खुजली हो रही है कि बहुत घूमोगे तुम, क्योंकि दाएं में भी हो रही है कि घूमने का योग तो नहीं है। बोले पंडित जी दाएं घुटने में भी बहुत खुजली हो रही है। तो पंडित जी ने कहा बेटा तुझे खुजली की बीमारी है। तो ऐसे ये जो हिचकी की समस्या है, पता नहीं कोई याद करता है या नहीं, लेकिन ये एक तरह का वात रोग है। ये जो वायु की वजह से, जैसे गैस प्रॉब्लम है ये, जिसकी वजह से हिचकी बहुत आती है। और अक्सर जो लोग कहते हैं दाईं आंख फड़क रही है, बाईं आंख फड़क रही है, वो भी एक तरह का वात रोग ही है। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। तो उसमें आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है दीपक। 17 साल की उम्र बताइए इनकी। आप पीपली, एक औषधि आती है पीपली, उसको ले आइएगा और उसको पीस करके शहद में मिला के चाटना है। और अगर लगता है पीपली नहीं मिलेगी तो एक और प्रयोग है, नारियल हम खाते हैं तो अक्सर नारियल की जटाएं फेंक देते हैं। आपको नारियल की जटाएं रखनी है और उनको जला लेना है। जलाने के बाद राख बन जाएगी। इस राख को पानी में मिला दीजिएगा, पानी ऊपर आ जाएगा और राख नीचे बैठ जाएगी। थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली वो भारी है तो नीचे बैठ जाएगी। जब वो नीचे बैठ जाए तो इस पानी को निकाल करके पी लेना एक बार। हाँ, एक बार ही ऐसा करोगे तो हिचकी की समस्या दोबारा होगी नहीं। साथ में जो दूसरी चीज आपने लिखी है कि नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी। आप अकेले नहीं है कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है, और इस उम्र में ये समस्या होना आजकल बहुत कॉमन चीज है। और एक महापुरुष ने कहा है कि बिलीविंग एवरीबडी इज डेंजरस बट बिलीविंग नोबडी इज मच मोर डेंजरस। तो पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में विश्वास रखा और अपनी समस्या भेजी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि समस्या डेफिनेटली दूर होगी। पहली चीज तो याद रखो कि तुम 17 साल के हो, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है। तुम एक ऐसे देश में जन्म लिया है तुमने कि तुम्हें सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत कुछ करना है। रात को जब तुम सोओगे, सोने से पहले तुम अपने आसन में बैठोगे और 16 बार ओम का उच्चारण करोगे। 16 बार ओम का उच्चारण, पूरा गहरा श्वास भरना और पूरा ओम बोलना और अपने स्कल में उसकी वाइब्रेशन को महसूस करना। दूसरी चीज, शाम का खाना 7 बजे तक खा लेना। 7 बजे के बाद मत खाना, भले ही भूखे सो जाना। फलाहार करना, फ्रूट्स लेना, दूध पीना, लेकिन 7 बजे के बाद आप भोजन नहीं करेंगे। तीसरी चीज, ओम का उच्चारण तो कर लिया आपने। सोने से पहले आपको अपने मन को नियंत्रित करना है, और सिर्फ सोने से पहले नहीं, पूरा दिन अपने मन को निठल्ला नहीं छोड़ना। यानी उसे काम, कल अलादीन की कहानी सुनाई थी तो उसे काम दिए मंत्र। और आपको मैं बता रही हूँ कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। जब भी मन खाली है तो कोई और विचार इससे पहले आकर के हमला बोल दे, उसके पहले तुम्हें गायत्री का मंत्र पढ़ना है। तो वो जिन रहेगा जो बाहर के विचारों से तुम्हें बचा करके रखेगा। फिर सुबह रात को जल्दी सोओगे, और हो सकता है क्योंकि तुम्हारी उम्र ऐसी है कि जल्दी सोने की आदत नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम सोने के लिए लेट जाना। और फिर जब लेट जाओगे तो नींद नहीं आएगी, तो फिर से तुम्हें गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो वो जाप करते करते तुम्हें नींद आ जाएगी। सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करोगे। प्रातःकाल उठ करके सूर्य की जो पहली किरण है उसको अपने वक्ष पर जरूर तुम्हें लेना है। साथ में तुम्हें मूल मंत्र का अभ्यास जरूर करना है। नियम बना लो, भले एक बार को खाना छूट जाए लेकिन मूल बंद नहीं छोड़ना है। मूल बंद में अपने आसन में बैठोगे और अपने गुदा को अंदर संकुचित करना है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना है, मूल बंद का अभ्यास जरूर करना है, और साथ में अपने आप को देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, और मैं स्वस्थ हूँ ऐसा बार बार चिंतन करना है। साथ में एक प्रयोग और कर लेना, इमली के बीज सेक्सुअल वाइटैलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इमली के बीज का चूड़ा बना के अपने घर में रख लेना एक डिब्बे में। 3 ग्राम ये जो चूरन है इसको आप दूध के साथ पी लीजिएगा। सुबह ले लीजिएगा, शाम को ले लीजिएगा। बस इतना करो और तुम्हें तो भी बहुत काम करना है आगे, इसलिए छोटी मोटी परेशानियों से घबराना। पर इमली के बीज खट्टे नहीं होते? नहीं, इमली के बीज खट्टे नहीं होते। कल हमने ये बात की थी कि खट्टा और दूध इकट्ठा। हाँ, इमली नहीं लेनी है, इमली के बीज और उसका भी चूरा। आपको उनको सुखा लोगे तो उसके बाद जब उसका चूरा बनाओगे एक पाउडर जैसा बन जाएगा। 3 ग्राम उसको आप दूध के साथ ले लीजिए।
ओके दीपक जी, आप ये सब करेंगे और जैसा कि कहा प्रतिष्ठा ने कि जीवन जो है वो कहीं रुकता नहीं है। ये सारी बातें ऐसी हैं जीवन की जो इस जो रास्ते में जो है आती जाती हैं। इनफैक्ट जर्नी बिकम्स मच मोर हैप्पियर अगर हम उसको पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं। तो